2-4 मिनट जय राधा माधव गाऊं। जी जरूर माता। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री बलराम पूर्णिमा की जय। श्री बलराम जी की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज आप सभी आ, मुझे बुलाए हैं बलराम जी की महिमा का गुणगान करने के लिए। आ, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है बलराम जी आ, के बारे में जब पढ़ने जाती हूँ तो लगता है एकदम महासमुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे आ, कुछ समझ में नहीं आता, इतना सारा है। फिर भी बलराम जी के बारे में उनका गुणगान करना हमारे लिए बहुत
आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्योंकि बलराम जी की कृपा के बिना हम हम भक्ति में प्रवेश ही नहीं कर सकते। हमको भक्ति में कोई आ, और क्या, श्री चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो जो भी बलराम जी के गुणों का, की महिमा का गुणगान करता है, केवल उसी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण या श्री गौर श्री चैतन्य महाप्रभु का के बारे में उनकी महिमा प्रकाशित होती है। जब तक हम बलराम जी की महिमा का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाएंगे। और क्या, बलराम जी कौन है? हाँ, वही बलराम जी, हाँ, अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। और वही कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो आप या तो बलराम कहिए या नित्यानंद प्रभु कहिए, एक ही है, एक ही है। आप नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनिए पढ़िए, या बलराम जी के बारे में सुनिए पढ़िए, एक ही है, एक ही सेम पर्सन है। तो चलिए, अभी अपने से मैं क्या बोलूं, आचार्य की वाणी पढ़ते हैं हम लोग। इससे हमारा थोड़ा आ, आ, शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान हुआ है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। अध्याय तो बहुत बड़ा है और हमारे पास उतना समय नहीं है कि पूरा अध्याय हम पढ़ें, लेकिन उसके जो हाइलाइट्स है थोड़ा मैं बोलने का प्रयास करूंगी। और श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा आ, दिया गया। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कौन है मालूम है? वे स्वयं व्यासदेव ही हैं। व्यासदेव ने हमको श्रीमद् भागवत दिया, वही व्यासदेव श्रील वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के भागवत को दिए हैं, वही व्यक्ति हैं। ये बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब भी आचार्य कोई किताब लिखते हैं, किताब क्या, ये तो शास्त्र है, तो शुरू में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब क्या है? मतलब मंगल के लिए वो आ, प्रार्थना करते हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उसके मंगल के लिए, और जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मंगल के लिए। हम्म, और भगवान को नमस्कार कर, पूर्व आचार्यों को नमस्कार कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो मंगलाचरण तीन तीन प्रकार का होता है, ये भी चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको बताते हैं। क्या है? एक है नमस्कारात्मक, एक है वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक मतलब नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, पूर्व आचार्यों को। वस्तु निर्देशात्मक मतलब इस किताब में वो क्या बताने वाले हैं वो दिया जाता है। और आशीर्वादात्मक माने वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी सुनने वाले हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उसका सुनने का क्या फल होता है वो बताते हैं। देखिए, चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर आदि खंड का पहला अध्याय आप देखेंगे, पूरा वो पूरा अध्याय केवल बलराम जी की स्तुति, बलराम जी की महिमा के बारे में बताने में वो डेडिकेट कर दिए हैं।
इसी से हमको समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है बलराम जी के की महिमा की महिमा को सुनना और उसका कीर्तन करना कितना जरूरी है। चैतन्य भागवत क्या है? ये चैतन्य चरितामृत से भी पहले दिया गया था, चैतन्य भागवत। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में दिया गया है। लेकिन वो लिखने से पहले और क्या, हमारे वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। और स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको आज्ञा दिया कि आपको ऐसे चैतन्य महाप्रभु के की लीलाओं के बारे में लिखना है। सेम कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी नित्यानंद प्रभु के ही शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आकर दर्शन देकर उनको बोले वृंदावन जाओ। हम्म, और वहां जाने के बाद फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का की रचना की है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा चैतन्य चरितामृत से कुछ बताती हूँ, क्या बोल रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। नित्यानंद, ये 5वां अध्याय का टाइटल है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, मतलब नित्यानंद प्रभु की महिमा। नित्यानंद प्रभु कौन है? चाहे बलराम जी कौन है? बलराम जी कौन है? संकर्षण कारणतो यशायी, गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी, शेषश्च यस्यां शकलास नित्या, नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। बोल रहे हैं संकर्षण कारण तोयशाई, मतलब जो संकर्षण है, जो कारण जल, कारण ओशन पे जो लेटते हैं, कारणोदकशाही विष्णु। गर्भोदशाई, जो गर्भोदक ओशन पे लेटने वाले गर्भोदकशाही विष्णु हैं। वैसे ही पयोब्धिशाई माने जो क्षीर, जो क्षीर नामक ओशन पे लेटने वाले क्षीरोदकशाही विष्णु। संकर्षण, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और अनंत शेष, जिनके अंश और कला है, वो है श्री नित्यानंद प्रभु, चाहे बलराम जी। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हमने सुन लिया कि नित्यानंद प्रभु और बलराम जी एक ही हैं, थोड़ा भी कोई अंतर नहीं है। एक ही पर्सन है नित्यानंद प्रभु और बलराम जी। सो ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। हम्म, ये है इस श्लोक का अर्थ। तो इसको और थोड़ा समझाने के लिए और 4 श्लोकों में बता रहे हैं। देखिए, हमको तो अभी ये जो भौतिक जगत है, हम जो देख रहे हैं, इस भौतिक जगत में भी वो है जो हम देख पा रहे हैं, और फिर जो हम नहीं देख सकते वो भी है ना। जैसे स्वर्ग है और ऊपर के और भी जो भी ग्रह हैं, वो हम नहीं देख सकते। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के से परे के बाहर परव्योम कहते हैं। परव्योम, परव्योम माने स्पिरिचुअल स्काई। इस भौतिक ब्रह्मांड से परे, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ एक डायग्राम के रूप में मैं अगर दिखाऊंगी तो शायद और आपको अ, अच्छा से समझ में आएगा। हम्म, एक काम करती हूँ, मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। हम्म, चैतन्य चरितामृत। ओके, सॉरी, मैं
पहले का है सब इसमें। देखिए, तो हम अभी नित्यानंद प्रभु कौन है वो जानना चाहते हैं, बलराम जी कौन है वो जानना चाहते हैं ना। तो अभी हम तो इधर है, भौतिक जगत में है। ये है भौतिक सो और ये है परव्योम, माने स्पिरिचुअल स्काई। सो भौतिक जगत और परव्योम, दोनों को, दोनों के बीच में क्या है? ये है कारणा जल, कारण, कारण आ, जल। हम्म, और इधर है सिद्धलोक। सिद्धलोक, सिद्धलोक माने ब्रह्म ज्योति को ही सिद्धलोक बोलते हैं, ठीक है। सिद्धलोक जो आ, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके और तीनों गुणों से परे ट्रांसेंड कर देते हैं तीनों गुणों को, और जाके ब्रह्म में लीन हो जाते, वो कहाँ जाते हैं? ये सिद्धलोक में। सिद्धलोक मतलब स्पिरिचुअल स्काई। अभी इस ब्रह्म ज्योति, आप इसी को ब्रह्म ज्योति भी कह सकते हैं। हम्म? ये पूरा ब्रह्म ज्योति है, परव्योम। पूरा ब्रह्म ज्योति है। इसमें बहुत सारे आध्यात्मिक, आ, क्या बोलते हैं, वैकुंठ है। जैसे हमारे भौतिक जगत में ब्रह्मांड है ना, वैसे ही वहां पे एंड सब, या बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन सबसे ऊपर इन सब कोटि कोटि बहुत सारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नहीं, वैकुंठ है। और सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो है, उसको बोलते हैं कृष्ण लोक। कृष्ण लोक। ये कृष्ण लोक में भी तीन भाग है। क्या है? ऊपर है, सबसे ऊपर है गोलोक, गोकुल भी बोलते हैं। गोकुल लिखा है हमारे चैतन्य चरितमृत में। जो इस धरती पे हम जो देखते हैं गोकुल, आपके दिल्ली के पास ही है ना, व्रज, वो उस गोकुल में और जो यहाँ पे है, कोई अंतर नहीं है। यही गोकुल चाहे गोलोक, इसको श्वेत द्वीप भी बोलते हैं, व्रज, वही सेम है। और दूसरा है द्वारका, नहीं, मथुरा और द्वारका। तो कृष्णलोक में क्या है? द्वारका, मथुरा और गोकुल। यहाँ पे जो पर पर तत्व, परम तत्व, कौन है परम तत्व? कृष्ण भगवान। वो द्विभुज, मतलब दो हाथ वाले। ये परम तत्व का ओरिजिनल फॉर्म है कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण अपनी लीला करते रहते हैं, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका में। और फिर उसके नीचे जो है, ये सब वैकुंठ है, वैकुंठ, वैकुंठ। और वैकुंठ में भगवान चार हाथ वाले हैं, नारायण, ठीक है।
अभी यहाँ द्वारका में भी जो ओरिजिनल कृष्ण है, उनका पहला एक एक्सपेंशन, हिंदी में क्या बोलेंगे एक्सपेंशन, विस्तार। क्या माता जी? विस्तार। विस्तार। ओके। तो चतुर्व्यूह बोलते हैं। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये है चार, पहला चतुर्व्यूह। गोकुल में तो एक्चुअली मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, ये लोटस के शेप में है। ये जो है ना, गोकुल या गोलोक, वो ऐसे जो लोटस है ना सेंटर में, और उसके ये पंखुड़ी है, तो लोटस के शेप में, कमल के शेप में रहता है ये। और ऐसे आठ रहते हैं एक्चुअली। तो सेंटर में हमारा गोलोक है, सेंटर में है गोलोक। और उसके चारों तरफ हमारे ये चतुर्व्यूह है। मतलब द्वारका जो है बाहर, मथुरा द्वारका बाहर आता है, तो वहां पे आपके ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसे रहते हैं। सो हम नीरजा, जो भी देख हाँ ये माता जी। तुम्हें क्या फिर उठ के बोल कर लेना। अच्छा, मेरे से नहीं बोल रहे शायद। ठीक है। तो ये जो कृष्ण है, हमारी खुलाई के हाँ, कृष्ण जो है, आ, इनके मतलब जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है, सब भगवान से ही विस्तार हो रहा है। भगवान की ही शक्तियां हैं और भगवान के ही विस्तार है। हम्म? ऐसे भगवान का सबसे पहला एक्सपेंशन क्या है? इमीडिएट एक्सपेंशन कृष्ण भगवान का इमीडिएट एक्सपेंशन है बलराम। और फिर बलराम के विस्तार है ये चारों, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है। तो सबसे पहले है कृष्ण। कृष्ण से के पहले विस्तार है बलराम जी। फिर बलराम जी के विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। सो बलराम जी स्वयं कृष्ण भगवान आ, के साथ लीलाएं करते हैं गोकुल में, मथुरा में। और वे ही, ये जो पहला जो चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, ये भी स्वयं बलराम जी ही है। वो भी बलराम जी ही है। द्वारका में भी उनकी लीला है संकर्षण। तो इनको बोलते हैं मूल संकर्षण। सो पहले बलराम जी के चतुर्व्यूह में जो पहला संकर्षण है, उनको बोलते हैं मूल संकर्षण। मूल संकर्षण कौन है? स्वयं बलराम जी ही है। बलराम जी ही है मूल संकर्षण। मतलब वो बलराम के रूप में ही कृष्ण लोक में आ, वो लीला कर रहे हैं भगवान का। और उनका मूड क्या होता है बलराम जी का? हमेशा कृष्ण भगवान की सेवा में। वो स्वयं भगवान है, कृष्ण में और बलराम में कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि बलराम जी सेवक भगवान है, वे स्वयं भगवान है, लेकिन उनका मूड क्या है? हमेशा सेवा करना, भगवान की, कृष्ण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं अलग अलग रिलेशनशिप्स में। जैसे दास्य भाव में, हाँ, और क्या, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में। माधुर्य भाव में कैसे? दास्य भाव में कैसे करते हैं? हाँ, और भगवान का कभी मसाज करते हैं जब
ग्वाल बाल जंगल में जाते हैं गोचरण लीला में, तो आ, कभी कृष्ण थक जाते हैं तो उनका पैर मसाज भी करते हैं। कृष्ण भी करते हैं, बलराम जी भी करते हैं। और सख्य भाव, हाँ, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, खेलते हैं। और जो असुर है उनको मारते हैं। हम्म, और जितने अ, मोर है या बंदर है उनका नकल करते हैं, खेलते हैं। सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में एक बड़े भाई के रूप में हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, रक्षा करना चाहते हैं, एक बड़े भाई के रूप में वात्सल्य भाव है। और माधुर्य भाव में कैसे? हाँ, तो जैसे कृष्ण भगवान का जो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, सो उसमें हाँ संधिनी संविद हलादिनी शक्ति है ना। तो हलादिनी शक्ति कौन है? हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। वैसे ही बलराम जी की हलादिनी शक्ति कौन है? अनंग मंजरी। तो बलराम जी की हलादिनी शक्ति अनंग मंजरी के रूप में कृष्ण भगवान का माधुर्य भाव में सेवा कर रही है। इस तरह से बलराम जी कितने एंथुजियास्टिक है। एंथुजियास्टिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? जोश। उत्साहित। उत्साहित। उत्साहित, यस। इतने उत्साहित है किसमें? भगवान की सेवा करने में बहुत उत्साहित है। हर एक भाव में भगवान की सेवा करते हैं। हर एक रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, हर एक रस में सेवा करते हैं बलराम जी। तो स्वयं बलराम जी तो है ही जो सेवा कर रहे हैं भगवान का। अभी उनके विस्तार कौन है? हाँ, तो अभी ये सब तो कृष्ण लोक में हुआ ना। अब जब वैकुंठ में आएंगे, दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट, अभी हम यहाँ वैकुंठ में आ गए ना। ऑफ कोर्स दिस इज, ये वाला तो हम कृष्ण लोक की बात कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, बट यहाँ बलराम जी कृष्ण लोक में सेवा कर रहे हैं। अभी जब वैकुंठ में आएंगे, वैकुंठ में वही ये चतुर्व्यूह से एक्सपैंड होकर वैकुंठ में, हर एक वैकुंठ में नारायण रहते हैं, चतुर्भुज वाले। चतुर्भुज वाले नारायण रहते हैं। और तो मैं कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। नारायण। और नारायण के सभी डायरेक्शंस में, अभी यहाँ जो चतुर्व्यूह है कृष्णलोक में, फर्दर यहाँ आने के बाद भी सेकंड चतुर्व्यूह रहता है। यहाँ पर भी वासुदेव है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये वैकुंठ में है। और क्या, इनके और भी एक्सपेंशंस हैं। इस तरह से टोटल 24 होते हैं, 24। ये नारायण के चारों तरफ, मतलब अभी एक एक वासुदेव से फिर और 3 एक्सपेंशंस हैं। संकर्षण के 3, प्रद्युम्न के 3, अनिरुद्ध के 3। और ऐसे 8 डायरेक्शंस में रहेंगे, सिर्फ 4 नहीं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, फिर इन बिटवीन, सब टोटल 8 डायरेक्शंस में इनके एक्सपेंशंस रहते हैं ऐसे वैकुंठ में। इनके जो एक्सपेंशन संकर्षण है ना, इनको बोलते हैं महासंकर्षण। महासंकर्षण। यहां हमने देखा मूल संकर्षण, मूल संकर्षण तो स्वयं बलराम जी ही है। फिर यही एक्सपैंड होकर यहाँ पर नीचे वैकुंठ में, यहाँ पे तो 2 हाथ है कृष्ण लोक में, वैकुंठ में 4 हाथ नारायण आएंगे। और नारायण से फिर से चतुर्व्यूह आता है, और वो चतुर्व्यूह में भी संकर्षण है। मूल संकर्षण है ये, महासंकर्षण। अभी ये संकर्षण जितना
मतलब जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, और उसमें आपको जो भी दिखाई देता है वो सब संकर्षण का ही शक्ति है। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत जो है, जिस तरह से भगवान सर्वव्यापी है, वैसे ही भगवान का आध्यात्मिक जगत भी सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग। और जैसे भगवान में 6 भाग है, ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिया, ज्ञानम, वैराग्यम, ये सब वो धाम में भी है। और ये धाम क्या है? स्वयं संकर्षण का ही शक्ति है धाम। और ये संकर्षण कौन है? बलराम जी के ही विस्तार है। अभी और सुनिए, बलराम जी स्वयं तो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, लेकिन उनके विस्तार इस सृष्टि में, सृष्टि के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। सृष्टि के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। सो अभी ये जो संकर्षण है, इनके एक्सपेंशन कौन है? महाविष्णु। एक और कलर ले लेंगे ताकि, ओके, ओहो, ओके, ये कारण जल। सो महाविष्णु, महाविष्णु कहाँ लेटते हैं? कारण जल में लेटते हैं महाविष्णु। हम्म, महाविष्णु क्या होता है मालूम है? महाविष्णु के कितने हाथ है, कितने पैर है, जानते हैं? कारणोदकशाय विष्णु के कितने हाथ और कितने पैर हैं? हजारों। एक दो नहीं, लाखों, हजारों, बहुत सहस्त्र। सारे। हाँ, सहस्र, सहस्र, सहस्र शीर्षा सहस्रपाद करके है ना, गर्भोदकशाही विष्णु। वैसे ही कारणोदकशाही विष्णु के बहुत, और अनेक सिर भी है। यह है कारणोदकशाही विष्णु। ऐसे कारणोदकशाही विष्णु कारण जल पे लेटे रहते हैं। कारण जल जो हम यहाँ ऊपर में दिखाई ना, कारण जल, ये है कारण जल, इस पे लेटे रहते हैं। और जितनी बद्ध जीवात्माएं हैं, सब उनके अंदर रहती हैं। बद्ध जीवात्मा, ऐसे सर्कल क्यों कर रही हूँ जीव? क्योंकि बद्ध है, बद्ध माने जीवात्मा अविद्या से आवृत है। अविद्या, इसके लिए ये सर्कल ऐसे अविद्या से ढका हुआ है, इसीलिए बद्ध जीवात्मा है। ये सब हम सब बद्ध जीवात्मा ही है ना। सो हम सब ऐसे कारणोदकशाही विष्णु के अंदर ऐसे हम हैं। और भगवान जब है तो भगवान की शक्तियां, शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई मतलब है क्या? नहीं ना। शक्ति, शक्तिमान मतलब जिनके पास शक्ति है। हम्म, तो भगवान की शक्तियां उनके साथ रहती है हमेशा। तो अभी इनकी बहिरंगा शक्ति है, ये तो तटस्थ शक्ति हो गया, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो ये कारणोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं कारण जल पे, अनंत शेष पे लेटे हुए हैं। हाँ, लेटे हुए हैं। और हाँ, उनको इच्छा होती है, एको हम बहुश्यामा, मैं अभी बहुत बनना चाहता हूँ। सो जब उनकी ऐसी इच्छा होती है तो क्या होता है? वो अपने आंख खोलते हैं। वो जैसे सोचते हैं, तुरंत उनके अंदर से उनकी जो प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है, आकर बाहर उनके सामने प्रकट हो जाती है। और ये दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पे, कारणोदकशाही विष्णु। उनके दृष्टिपात से ये जितनी बद्ध जीवात्माएं हैं, सब इस प्रकृति के अंदर चली जाती हैं। और उसके साथ साथ काल शक्ति को भी प्रवेश कराते हैं अपनी दृष्टिपात के द्वारा। टाइम, तब तक कोई काल नहीं है, टाइम नहीं है, अभी भगवान की दृष्टि से काल शक्ति को प्रवेश कराते हैं। यह प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति की के 3 अंश है। बहिरंगा शक्ति के 3 अंश है, क्या है? विद्या,
अविद्या और विद्या, अविद्या और आ, प्रकृति, ये तीन अंश है। बहिरंगा शक्ति के तीन अंश है, के तीन अंश है। तो ये प्रकृति, इस प्रकृति पे दृष्टिपात किए और उससे सब बद्ध जीवात्माएं अंदर आ गई। और प्रकृति किससे बनी है? तीन गुणों से, त्रिगुणों से, सत्व रजस तमो गुणों से बनी है। बस प्रकृति मतलब यही है, तीन गुण है। हाँ, ऐसा करने के बाद अभी पूरा हम बताने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन इससे 24 तत्व, हम्म, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय और पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, इस तरह से 24 तत्व प्रकट हो जाते हैं। महत तत्व से शुरू होके और तन्मात्राओं तक टोटल 24 एलिमेंट्स आते हैं। और इन्हीं से बहुत अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। ये ब्रह्मांड कैसे बन रहे हैं? भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं ना, तो उनकी शक्ति, उनकी शक्ति के प्रसार होने से ही ये सब तत्व इकट्ठे होके एक साथ आकर अभी इतने सारे ब्रह्मांड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होता है? तो ये हो गए कारणोदकशाय विष्णु। कारणोदकशाई, कारणोदकशाई विष्णु। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं? ये ब्रह्मांड बन जाने के बाद कारणोदकशाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यही कारणोदकशाई विष्णु प्रवेश करते, इनको बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश माने आइडेंटिकल, जैसे इनका रूप है एग्जैक्टली ऐसा ही रूप है, मतलब हजारों सिर, हजारों हाथ पैर हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हाँ? और क्या होता है प्रवेश करने के बाद? पूरा अंधेरा है और गर्मी है अंदर। अंधेरे अंधेरे में क्या होता है? पसीना छूटता है कि नहीं? वैसे ही भगवान आते हैं ब्रह्मांड के अंदर। और ये ब्रह्मांड किससे बना है? ये 24 तत्वों से। और उसके साथ साथ ये बद्ध जीवात्मा भी है, उसको मत भूलिए इसके अंदर। हम्म? तो तभी ये गर्मी से पूरा पसीना छूटने लगता है और उस पसीने से ब्रह्मांड का आधा पूरा भर जाता है। फिर ये भगवान उस पर लेट जाते हैं। और ये है गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु है जो यहाँ पे लेट गए। फिर क्या होता है? ये जो 24 तत्व जो है, उन्हीं से, जैसे अंडा, जगदंड बोलते हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड, मतलब ये अंडे के शेप में है। जैसे अंडे का बाहर होता है शेल और अंदर भी लिक्विड होता है, वैसे ही इसमें भी बाहर तो शेल 24 तत्वों से बना है, वही 24 तत्व अंदर भी रहते हैं। और उसमें जीवात्मा भी है सब। तो उनको अपने पेट में रख लेते हैं, गर्भ में रख लेते हैं। कौन? गर्भोदक्षाय विष्णु। अभी ये पुरुष है तो इनका गर्भ कहाँ से आया आया मत पूछिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ वही है और कोई नहीं है ना। तो ये पूरा अपने पेट में रख लेते हैं। कितने दिनों तक? 1000 वर्षों तक रखते हैं। और उस 1000 वर्ष में क्या होता है? ये स्वयं उसके अंदर, मतलब वो अपने पेट में रखे हैं, पेट में रखने के बाद वे स्वयं अंतर्यामी के रूप में उसके अंदर फिर से प्रवेश करते हैं। जब तक परमात्मा नहीं जाएंगे तब तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जाएंगे तो, हाँ अभी नेक्स्ट गर्भोदक्षाय विष्णु के का क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ एक ब्रह्मांड में। तो ये है गर्भोदक जल, वो तो भगवान का पसीना से ही भर गया ये गर्भोदक जल। और फिर अगेन अनंत शेष पे लेटे रहते हैं, अनंत शेष रहते हैं। तो अनंत शेष पे भगवान ऐसे लेटे रहते हैं और उनको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। बहुत सारे सिर है, बहुत सारे हाथ है ऐसे। और वो 24 तत्वों को अपने पेट में रखे है ना, कितना दिन तक रखे? 1000 साल तक रखे है ना। 1000 साल के बाद वो उनकी नाभि से बाहर निकल के, वो जो, मतलब बच्चा है ना, जैसे हमारे 9 महीने तक स्त्री अपने पेट में गर्भ को धारण करती है, 9 महीने के बाद कौन आता है? बच्चा आता है। वैसे ही
1000 साल तक पेट में रखने के बाद जो बाहर आ रहा है, वो 1000 साल में क्या हुआ डेवलपमेंट, जैसे गर्भोदकशाही विष्णु का रूप है एग्जैक्टली वैसा ही एक बच्चा अंदर डेवलप होता है। और वो अभी 1000 साल के बाद बाहर निकल के आता है। कैसे? एक कमल की नाल, हाँ, ट्यूब, लोटस स्टेम के जैसा, और ऊपर एक कमल है। ये स्टेम में क्या है? विराट पुरुष है। विराट पुरुष मतलब एकदम गर्भोदकशाही विष्णु के ही रूप में रहते हैं। जैसे आदमी का बच्चा कैसे दिखता है? आदमी के जैसा दिखता है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसे दिखेगा। वैसे ही गर्भोदकशाही विष्णु के अंदर जो डेवलप हुआ वो कैसे दिखेगा? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में ही दिखेंगे ना। तो इनको बोलते हैं विराट पुरुष। लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु में और विराट पुरुष में अंतर क्या है? विराट पुरुष का शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इन 24 तत्वों से बना है। लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु का देह ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है। हम्म? तो अभी ये विराट पुरुष है, और विराट पुरुष का भी जैसे हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वैसे ही विराट पुरुष का भी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है। और एक साथ 3 लोग आते हैं। एक तो स्थूल विराट, यहाँ पे देखिए, ये विराट पुरुष है, एकदम गर्भोदकशाही विष्णु जैसे दिखते हैं। ये कमल का जो स्टेम है उसके अंदर रहते हैं। हम्म? और ये जो उनका जो हेड जो रीजन है वहां पे लोटस रहता है, और लोटस में कौन है? ब्रह्मा जी है। सो ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विराट पुरुष एक साथ आते हैं। विराट पुरुष माने स्थूल विराट, सूक्ष्म विराट और ब्रह्मा जी। और ये जितने जीवात्मा हैं ये सब ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। अभी ब्रह्मा जी क्या करते हैं? एक एक जीवात्मा का कर्म रहता है। सो ये जो है अविद्या है, अविद्या के साथ हर एक जीवात्मा का अपना कर्म भी रहता है, पास्ट कर्म रहता है। उस कर्म के अनुसार इस विराट पुरुष से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। सूक्ष्म विराट से मन बुद्धि अहंकार, स्थूल विराट से पंचभूत तन्मात्रा, ये सब वो लेकर हर एक जीवात्मा को एक शरीर देते हैं, प्रदान करते हैं, और माता पिता और कौन से प्लेनेट में जाना है ये सब। सो ये जो विराट पुरुष है ना, यही हमारा ब्रह्मांड है। जो 14 प्लैनेट्स है यही है। सो अभी हम गर्भोदकशाही विष्णु के पास आए। गर्भ, गर्भोदकशाही, यह है गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है, कारणोदकशाही विष्णु हो गया, अभी गर्भोदकशाही विष्णु। नेक्स्ट क्षीरोदकशाही विष्णु भी है ना। अभी ये गर्भोदकशाही विष्णु फर्दर विस्तार होके, कैसे विस्तार होंगे? इसी ब्रह्मांड के अंदर हर एक अणु, एटम में प्रवेश करते हैं। और क्या, ये जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हम्म? जैसे अपर प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स। जैसे क्या क्या है इसमें? आपको और डिटेल चाहिए तो सत्यलोक है, और उसके नीचे है तपोलोक, फिर जनलोक, फिर महरलोक, हम्म, स्वर्ग, भूवर, भूलोक, और फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, नहीं एक्चुअली महातल, रसातल, पाताल। तो तलातल के बाद महातल, रसातल, और पाताल, ये सब इसके अंदर है। ये जो स्टेम है ना, लोटस स्टेम, वो ही है यूनिवर्स हमारा। लेकिन वो बॉडी कैसा है? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में है। तो उनके हेड पे सत्यलोक है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्स ही यूनिवर्सल फॉर्म है। उनका फॉर्म कैसा है? गर्भोदकशाही विष्णु जैसा है, लेकिन उनके हाथों के ऊपर
एक पर्टिकुलर मतलब उनके चेस्ट पे एक प्लैनेट है, उनके गर्दन पे एक प्लैनेट है, उनके सिर के पास एक प्लैनेट है, ऐसा। ये सब पूरा विराट रूप है, विराट रूप के ऊपर ये सब प्लैनेट सिचुएटेड है, ठीक है। वो ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ, स्वर्ग के ऊपर यहाँ पे एक है श्वेत द्वीप करके एक प्लैनेट है। अलग अलग समुंदर भी है यहाँ पे। 7 प्रकार के ओशंस है, 7 प्रकार के समुद्र है। मतलब कहीं दूध का समुद्र है, तो खारे पानी का समुद्र है, मीठे पानी का समुद्र है, ऐसा। घी का समुद्र है, ऐसा। शुगर केन जूस का समुद्र है, अलग अलग समुद्र है ना। जो मिल्क ओशन है ना, उस मिल्क ओशन में एक जगह पे है ये श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप। ओहो, श्वेत, ये ब जैसा लग रहा है। Anyway, आप समझ जाइए, श्वेत द्वीप। हाँ, श्वेत द्वीप है यहाँ पे। और उसमें कौन है? क्षीरोदक शाही विष्णु। क्षीरोदक शाही, क्षीरोदक शाही विष्णु। श्वेत द्वीप में क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है? ये हमारे थर्ड एक्सपेंशन। देखिए, आपको वो श्लोक याद है ना, शुरू में हम जो पढ़े। तो बलराम जी के एक्सपेंशन, बलराम जी मूल संकर्षण है, और उनसे यहाँ पे वैकुंठ में नारायण फिर से सेकंड चतुर्व्यूह है। सेकंड चतुर्व्यूह में महासंकर्षण, महासंकर्षण के एक्सपेंशन है महाविष्णु। महाविष्णु बोलिए या कारणोदकशाय विष्णु बोलिए, एक ही है। महाविष्णु या कारणोदकशाय विष्णु। फिर कारणोदकशाय विष्णु के बाद गर्भोदकशाय विष्णु। अभी गर्भोदकशाय विष्णु के बाद क्षीरोदकशाय विष्णु। ये सभी कौन है? ये सभी बलराम के ही विस्तार हैं, बलराम जी के ही विस्तार है। और इनका फंक्शन क्या है? सृष्टि में, सृष्टि में, सृष्टि के माध्यम से ये लीला कर रहे हैं, मतलब भगवान का सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बलराम जी का मूड क्या है? भगवान का सेवा करना ना। तो ये चारों जो संकर्षण, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। क्षीरोदकशाय विष्णु कौन है? परमात्मा है। हम सबके हृदय में जो परमात्मा है वो यही है। वैसे इन दोनों को भी परमात्मा ही बोलते हैं। गर्भोदकशाय विष्णु को भी परमात्मा बोलते हैं। इस ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदकशाय विष्णु। ये पूरी सृष्टि, मतलब जो कोट अनेक करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, उनके एक परमात्मा है। वो कौन है? कारणोदकशाय विष्णु है। और हर एक जीवात्मा के पास जो एक परमात्मा है वो कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु है। ये तीनों रूप, मतलब भगवान के ये तीनों विस्तार, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, और ये संकर्षण, महासंकर्षण, ये सभी सृष्टि में भगवान का सेवा कर रहे हैं। और एक और है, कौन है? अनंत शेष। अनंत शेष। हम्म अनंत शेष भी अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से 5 रूपों में बलराम जी तो है ही, बलराम जी तो है ही ओरिजिनली। वो तो सेवा कर ही रहे हैं भगवान का, अलग अलग भाव में सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो उनके विस्तार 5 रूपों में कौन है? पहले है, फर्स्ट है संकर्षण और महासंकर्षण बोली। उसके बाद है कारणोदकशाय विष्णु, सेकंड। उसके बाद गर्भोदकशाय विष्णु, फिर क्षीरोदकशाय विष्णु, और अनंत शेष। इन सब इन सब फॉर्म्स में बलराम जी भगवान का सेवा कर रहे हैं। भगवान बलराम जी कितने एंथुजियास्टिक है, देख रहे हैं। अभी और सुनिए, ये पूरा हुआ नहीं, अभी और है। हम्म तो
एक मिनट, थोड़ा मैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हम्म, ये तो बहुत बड़ा अध्याय है, डिटेल में जाएंगे तो आप जरूर पढ़िए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब एक एक जो गर्भोदकशाही विष्णु के बारे में, क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में डिटेल्स बताते हैं। हाँ, वो सब हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू जैसा दे रही हूं मैं अभी। लेकिन अनंत शेष के बारे में बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। बलराम जी के ग्लोरिफिकेशन करने के लिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर अनंत शेष का बहुत आ, उनकी महिमा बहुत बताते हैं। मालूम है क्यों? बताती हूँ, एक मिनट। हम्म, बोल रहे हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, से विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहाँ आछे मही शिरे है न नाही जानी। यही विष्णु, मतलब उन्हीं का विस्तार है अनंत शेष। जो क्षीरोदकशाही विष्णु है उन्हीं का विस्तार है अनंत शेष। और अनंत शेष के रूप में धरे न धरणी, इस भूमंडल को, पूरे भूमंडल को, भूमंडल को क्या, पूरे ब्रह्मांड को, भूमंडल को, ठीक है, भूमंडल को अपने सिर पे रखे हैं। अनंत शेष कितने बड़े हैं जानते हैं? उनके बहुत हजारों करोड़ों उनके सिर हैं। और किसी एक फन के ऊपर, सिर के ऊपर एक सरसों के दाने के समान ये पूरा भूमंडल है। भूमंडल कितना बड़ा है जानते हैं? ये 500 मिलियन योजनस। 1 योजना इक्वल्स 8 माइल्स। अभी आप, मतलब 1 योजन 8 माइल है। ऐसे 5,000 मिलियन योजना का डायमीटर है हमारा यूनिवर्स का। ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा भूमंडल है, मतलब उसका जो चौड़ाई है भूमंडल, यूनिवर्स जितना है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाहर छोड़ के उतना चौड़ा है हमारा भूमंडल। अब कितना बड़ा है ये भूमंडल, अनंत शेष के सिर पे है और एक सरसों के दाने के समान है। अभी अनंत शेष कितने बड़े हैं आप अंदाजा लगाइए, ठीक है। और क्या कर क्या रहे हैं? ऑफ कोर्स इस भूमंडल को अपने सिर पे रखे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि वहां पे भूमंडल को वो उठा के रखे हैं। उनको इसका बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके सिर पे इतना भारी भूमंडल रखा हुआ है। हम्म, वो कहाँ है वो भी उनको पता नहीं, उसको उनको बिल्कुल वो यही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कहाँ पे है। इतने सारे सिर है और किसी एक सिर पे है। और क्या, इनके जितने फण है ना अनंत शेष के, सभी फणों के ऊपर एकदम चमकते हुए रत्न, हाँ, रखे हुए हैं। रखे हुए नहीं है, वहां रत्न है। और उनसे इतना लाइट, कांति निकलता है, लगता है जैसे सूर्य के समान। सूर्य से भी बढ़कर जितना उजाला आता है वैसा इन रत्नों से आते रहता है। हम्म। और ये अनंत शेष भगवान के भक्त का विस्तार है। देखिए, क्योंकि बलराम जी का मूड क्या है, वो हमेशा भगवान, सेवक भगवान है। बलराम जी सेवक भगवान है, हमेशा सेवा में संलग्न रहते हैं। तो उनके, उनसे जो भी विस्तार आ रहे हैं सबका वही मूड रहेगा ना। सो अनंत शेष भगवान के भक्त के विस्तार हैं।
उनको भगवान कृष्ण भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ मालूम ही नहीं है। इसीलिए उनको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहता है कि ये कहाँ पे है, ये भूमंडल कहाँ पे है। कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उनके हजारों हजारों मुख से वे हर क्षण भगवान की महिमा का गुणगान करते रहते हैं, अनंत शेष। और हर एक क्षण, मतलब हर एक मुख से भगवान का एक अलग अलग गुण का और लीला का गान कर रहे हैं। ठीक है, हजारों मुंह है, उनके मुख है, और हर एक मुख से अलग अलग लीला और गुण का कीर्तन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से, कोई बिगिनिंग नहीं है, और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हर क्षण कर रहे हैं। फिर भी आज तक वे भगवान के सब गुणों का पूरा, मतलब उसका अंत नहीं, अंत तक नहीं आ पाए अभी तक। अभी तक उसका अंत कहाँ है उनको मालूम नहीं है। मतलब इतना भगवान, भगवान की महिमा अपार है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और एक चीज है, अनंत शेष। इसीलिए अभी आप अनंत शेष बोलिए, संकर्षण बोलिए, बलराम जी बोलिए, एक ही पर्सन है ना। ऑफ कोर्स इनके विस्तार है, लेकिन मूड एक ही है। सो अनंत शेष के पास जाकर चतुष्कुमार श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। ये हम भागवत में देखते हैं। चतुष्कुमार अनंत, ये चौथे अध्याय में हम देखते हैं। और कैसे चतुष्कुमार कहाँ से पढ़े भागवतम? अनंत शेष, अनंत शेष से पढ़ते हैं। और फिर उनसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद वही चीज वो अभी सबको सुनाते रहते हैं। और अनंत शेष अलग अलग रूप में भगवान की सेवा करते हैं। उनके कभी छाता छतरी के बन जाते हैं, भगवान की छतरी बन जाते हैं, कभी उनके पादुका बन जाते हैं। हाँ, उनका जो बेडिंग है, बिस्तर, हाँ, वो बन जाते हैं, तकिया बन जाते हैं, उनके जो वस्त्र बन जाते हैं, और क्या, उनकी कुर्सी बन जाते हैं, उनका घर बन जाते हैं, उनका जो ये जनेऊ बन जाते हैं, ऐसा। इसीलिए गरुड़ जी है, गरुड़ जी भी अनंत शेष के ही विस्तार है, वे भी अनंत शेष के ही विस्तार है। और इनको शेष क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेवा का जो चरम सीमा है, वहां तक पहुंच गए हैं। लास्ट, शेष मतलब एंड है ना, अल्टीमेट सेवा करते करते, मतलब जो लास्ट तक, मतलब उससे ऊपर जा नहीं सकता कोई वैसा। मतलब इतने एंथुजियास्टिक है भगवान का सेवा करने में कि एकदम चरम सीमा तक पहुंच गए, इसीलिए इनका नाम है शेष। और भगवान की, कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए ये अलग अलग रूप धारण करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। हम्म। तो चलिए, अभी और कुछ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि, यहाँ पे एक प्रश्न उठा रहे हैं कि ये सब से तो हमको ये समझ में आ जा रहा है कि अभी जितना हमने जो डिस्कस किया, सुना, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि नित्यानंद प्रभु चाहे बलराम जी कौन है? कृष्ण के ही, देखिए, कृष्ण को बोलते हैं स्वयं रूपा। स्वयं रूपा मतलब जो ओरिजिनल, फाउंटेन हेड जो बोलते हैं, ऑफ ऑल एक्सपेंशंस, अवतारी जो बोलते हैं, सभी अवतारों के जो कारण हैं उनको बोलते हैं अवतारी। वो है स्वयं रूप कृष्ण, जो गोलोक में रहने वाले यशोदा नंदन कृष्ण, वो है स्वयं रूप। और स्वयं प्रकाश मतलब उसी कृष्ण का
एक आइडेंटिकल एक्सपेंशन बलराम जी, मतलब कृष्ण ही है, बस उनके मूड में थोड़ा डिफरेंस है। मूड क्या है उनका? सेवक का मूड है, भगवान की सेवा करने का मूड है, ये है बलराम जी। और बाकी सब जितने अवतार है, अंश है, जो भी बोलिए, ओ वैकुंठ है या कुछ भी है, सब कुछ वहीं से बलराम जी से ही विस्तार हो रहा है। सो यहाँ एक प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसे बलराम जी को अनंत करके बुलाने में उनकी, इज इट जस्टिफाइड? हाँ, ऐसा बुलाने में हम उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्या? क्योंकि अनंत तो उनके एक्सपेंशन है। आप अंश और कला जानते होंगे। तो मतलब बलराम जी के एक्सपेंशन हुए, चतुर्व्यूह, संकर्षण, फिर उनके एक्सपेंशन हुए नारायण, फिर नारायण से फिर से चतुर्व्यूह महासंकर्षण, फिर कारणोदकशाय विष्णु, फिर वहां से गर्भोदकशाय विष्णु, फिर क्षीरोदकशाय विष्णु, फिर अनंत शेष। मतलब एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ना। तो ऐसे बलराम जी को अनंता करके बुलाने में हम बलराम जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्या, करके एक सवाल उठा रहे हैं। फिर बोलते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हाँ, अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य कोरी सकल संभवे ताते जाते अवतारी। भक्तेर वाक्य मानी, मानी सत्य कोरी, भक्त जो भी बोलते हैं मैं उसको सच करके मान लेता हूं। अगर भक्त बलराम जी को अनंत बोलते हैं तो मैं बलराम जी को अनंत बोलता हूं, क्योंकि सब कुछ संभव है। हम्म, वो तो अवतारी है, अवतारी से बहुत सारे अवतार आ रहे हैं। तो कभी अवतारों को अवतारी के नाम से बुलाएंगे भक्त, हाँ, या अवतार को अवतारी के नाम से बुलाएंगे, या अवतारी को अवतार के नाम से बुलाएंगे, सब चलता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बोलते हैं। हम्म, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। भक्त जानते हैं कि अवतारी में और उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा। तो इसीलिए हम आ, बलराम जी को अनंत बोलेंगे, कोई असुविधा नहीं है। जब भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान में उनके सभी अवतार अंतर्भूत हैं। तो उन्हीं कृष्ण को अगर कोई क्षीरोदक्षाय विष्णु बुला लेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण में क्षीरोदक्षाय विष्णु भी है। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु के भक्त हैं वो कृष्ण में क्षीरोदक्षाय विष्णु को देख रहे हैं। जो नरसिंह भगवान के भक्त हैं जो वो कृष्ण में नरसिंह भगवान को देख रहे हैं। जो बलराम जी के भक्त हैं कृष्ण में बलराम जी को देख रहे हैं। सो कोई आपत्ति नहीं है, ये बात है। हम्म, क्योंकि भगवान सभी अवतारों के आश्रय हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी अवतारों के की जो लीलाएं हैं उनको दर्शाया है, उन्होंने दिखाया है अपनी लीलाओं में। कभी नरसिंह भगवान बन गए, कभी कूर्म भगवान बन गए, है ना, वराह भगवान बन गए, अपने भक्तों को ये सब रूप दिखाए। क्योंकि कृष्ण में चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, और कृष्ण में सभी अवतार है, उन्हीं में प्रेजेंट है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों को अपनी लीलाओं में दिखाए हैं। वैसे ही बलराम जी इमीडिएट है, कृष्ण भगवान के इमीडिएट एक्सपेंशन है। इसका मतलब सभी अवतार बलराम जी में है। तो नित्यानंद प्रभु के अनगिनत अवतार हैं, लेकिन वो हमेशा उनका भाव है, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं श्री चैतन्य, नित्यानंद प्रभु का मूड है मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, इस मूड में रहते हैं हमेशा। अभी आप ये पूछ सकते हैं, एक और रोल है भगवान का हम लोगों के बद्ध जीवों के प्रति, बद्ध जीवों के प्रति, उनको जैसे नारायण के रूप में वो मुक्ति देते हैं। चार तरह के मुक्ति है, पांच है। एक है सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति मतलब जब जाके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।
और चार है, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य। ये मुक्ति देते हैं बद्ध जीव को नारायण अपनी कृपा से। ऐसा तो नित्यानंद प्रभु कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बन जाते हैं, तो कभी उनके सखा बन जाते हैं, कभी उनके दास बन जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे बलराम जी कभी कृष्ण के गुरु के रूप में, या बड़े भाई के रूप में, या गुरु के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो कभी सखा के रूप में सेवा करते हैं, कभी दास के रूप में सेवा करते हैं। अलग अलग मोड्स हैं। सखा के रूप में खेलते हैं दोनों, तो बैल बन जाते हैं कभी। हाँ, और कृष्ण से बलराम जी ऐसे बैल बन के दोनों अपने सिर को टकराते हुए, दोनों सिर को टकराते हुए फाइट करते हैं, हाँ, लड़ते हैं। और कभी कृष्ण के चरण को पकड़ के मसाज करते रहते हैं बलराम जी दास के भाव में, अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी। हम्म, और आ, अपने आप को भगवान का एक अंश मानते हैं, एक अंश मानते हैं। ये है बलराम जी। हम्म, चलिए अभी थोड़ा कंक्लूजन ये दे रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी हैं। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की जितनी इच्छा है वो सब पूरी करते हैं। बलराम जी कृष्ण की जो भी इच्छा है उसको बलराम जी पूरी करते हैं। इस तरह से श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है। इसका कोई अंत नहीं है। केवल उस नित्यानंद बलराम की कृपा से कोई उनके उनके गुणों का जो महासमुंदर है, महासमुद्र है, उसका एक बूंद कोई छू सकता है, केवल बलराम जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नहीं तो उनकी महिमा अपार है। कोई उसको आ, समझ नहीं पाएगा। सो कुछ 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 हाइलाइट्स है अभी, क्योंकि थोड़ा और समय है ना, 1.5 घंटा टाइम है कि 1 घंटा है क्लास का टाइम? 5-6 हो रहा है। Yes, Mataji. You can extend if you want to extend. माता जी 15 मिनट और ले सकते हैं आप क्लास। 15 मिनट, हाँ काफी है। जस्ट थोड़ा हाइलाइट्स बोलूंगी। चैतन्य भागवत का जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय आदि खंड का पहला अध्याय, उसमें 12वें श्लोक में बोल रहे हैं, सहस्र वदन वंदो प्रभु बलराम, जहार सहस्र मुखे कृष्ण यशोधाम। मैं बलराम जी के को प्रणाम करता हूँ। कौन है बलराम जी? सहस्र सिर वाले, और अपने सहस्र मुखों से, उनके सहस्र मुख, बलराम जी के तो अभी सहस्र सिर और सहस्र मुख बोल रहे हैं, मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अनंत शेष के रूप में देखेंगे, है ना। सो उनके सहस्र मुख जो है, ये यशोधाम, मतलब भगवान कृष्ण का जो यश है उसका धाम है। धाम, जैसे भगवान का जो अबोर्ड, उनका जो धाम होता है ना, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, वो उनका धाम है। वैसे ही बलराम जी के सहस्रों मुख जो हैं, वो भगवान के यशों का धाम है। हम्म एक और चीज बोलते हैं यहाँ पे, कि जैसे हम कोई बहुत वैल्यूबल चीज है उसको कहाँ रखते हैं? जैसे आपके पास सोना है, डायमंड्स है, कहाँ पे रखेंगे? एक अच्छा ज्वेलरी केस जो है उसमें रखेंगे, है ना। वो केस भी बहुत अच्छा रहता है,
आपके पास कोई वैल्यूबल चीज है, उसको अच्छे से नाइस ज्वेलरी केस में रखेंगे। वैसा ही भगवान का यश कहाँ पे रखे हैं भगवान? बलराम जी के मुख में रखे हैं। सो बलराम जी के जो मुख जो है, हजारों मुख जो है, दे आर लाइक ज्वेलरी केसेस। ज्वेलरी बॉक्स जो होता है जिसमें आप अपने डायमंड्स रखते हैं, सोना रखते हैं, वैसा बलराम जी का मुख वो है। एक नहीं, हजारों हजारों मुख है। उसमें भगवान के यश, उनका गुणगान अच्छा से रखा हुआ है। As a great jewel is kept in a favorite place, so the jewel of Lord Krishna's glories is kept in the jewelry case of Lord Ananta's mouth. एक और चीज, ये मैं शुरू में आपको बोली थी, वो व्यक्ति जो बलराम जी को की वंदना करता है, हाँ, मतलब हु ऑफर्स प्रेयर्स, जो बलराम जी की वंदना करता है, वो पाता है कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा उसके मुख पे आ रहा है। समझ रहे हैं? मतलब इस मुख से जब हम बलराम जी की महिमा का गुणगान करेंगे, तभी हमारा मुख श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा आ, का कीर्तन कर सकता है। बलराम जी को प्रार्थना किए बगैर आप चैतन्य महाप्रभु को या कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, उनका कीर्तन नहीं कर पाएंगे। वही बलराम जी अनंत है। और बोलते हैं इस संसार में अलग अलग तरह के स्वामी हैं, मास्टर्स है, बॉस है ना, लेकिन उन सब के इंडिपेंडेंट स्वामी कौन है? बलराम जी। हम्म। और बलराम जी का रूप कैसा है? बहुत लंबे हैं, और आ, बहुत बड़े साधु हैं। लेकिन साधु है, लेकिन इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड को क्या बोलेंगे हिंदी में? इंटॉक्सिकेटेड, जैसे, हाँ मत सब, हाँ मद मत जैसे है वैसे, हाँ। लेकिन कौन से मद पे मत है? कृष्ण प्रेम के मद पे मत है। नित्यानंद हमेशा आनंद में रहते हैं, है ना, लेकिन वो कौन सा मद पिए हैं? कृष्ण प्रेम का मद पिए, इसलिए हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, और किस चीज में इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनने में और उसका गुणगान करने में मत्त रहते हैं बलराम जी। हम्म। और नित्यानंद प्रभु के रूप में हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला करते रहते हैं इटर्नली। नित्यानंद प्रभु से बढ़कर चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई भी प्रिय नहीं है। जो भी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है या बलराम जी के बारे में सुनता है, अभी आप ये मत सोचिए माता जी नित्यानंद प्रभु के बारे में क्यों बोले, दोनों एक ही है। आप या तो नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनिए, बलराम जी के बारे में सुनिए, एक ही चीज है, एक ही बात है। और हमको अभी पता चल रहा है कृष्ण भगवान के बारे में, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आके हमको बताए, नहीं तो हमको कहाँ पता चलता, है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो डिसेंडेंट्स हैं, श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा और फिर उनके अनुयायी, उनके डिसाइपल से अभी हमको कुछ पता चला। सो हम नित्यानंद प्रभु को पकड़े रहेंगे। वही है, नित्यानंद प्रभु ही बलराम जी हैं। हाँ? तो जो भी नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करता है, तो महाप्रभु उनके दोस्त बन जाते हैं, उनके फ्रेंड बन जाते हैं, उनके उनके वेल विशर बन जाते हैं। जो भी नित्यानंद प्रभु के ग्लोरीज को, उनकी महिमा को सुनता है और गाता है, सो वो चैतन्य महाप्रभु का प्रिय हो जाता है। और क्या, शिव जी और पार्वती जी, वे नित्यानंद प्रभु की सेवा में परम आनंद को आ, अनुभव करते हैं।
वो अपने मुख से हमेशा नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करते रहते हैं, शिव और पार्वती जी। तो ये हमको श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, जब हम इस भूमंडल में जम्बू जम्बू द्वीप के बारे में जब पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग वर्ष हैं। सो इलावृति वर्ष जो है, इलावृति वर्षा, उस पे वहां पे शिव जी रहते हैं और पार्वती जी रहती है। और वहां वो किन की आराधना करते हैं? संकर्षण की आराधना करते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट ये है कि, लास्ट पॉइंट नहीं, एक और पॉइंट है। सभी वैष्णव, जो भी वैष्णव है, सभी बलराम जी की, बलराम जी का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। बलराम जी का भी, बलराम जी ने भी रास क्रीड़ा किया है। और ये कुछ लोग सोचते हैं नहीं, बलराम जी ने नहीं किया, सिर्फ कृष्ण भगवान करते हैं। नहीं, बलराम जी ने भी रास क्रीड़ा किया है, लेकिन बलराम जी की अपनी गोपियां रहती हैं और कृष्ण भगवान की अपनी गोपियां रहती हैं। सो इसका डिस्क्रिप्शन हमको 10वें स्कंद के 65th चैप्टर में आता है। सो डिटेल्स दिए हैं, मतलब प्रूफ है कि बलराम जी ने भी रासलीला किया है, ऐसा। एक और वार्निंग है, भागवतम में इतना बलराम जी के बारे में सुनने के बाद भी अगर किसी के हृदय में बलराम जी के प्रति प्रेम नहीं है, तो वह व्यक्ति वैष्णवों के पथ पर नहीं चल पाएगा। वो पथ जो भगवान के पास लेकर जाता है, उस पथ पे वो नहीं चल पाएगा। अगर बलराम जी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो हम वैष्णव जिस पथ पे चलते हैं, उस पथ पे हम नहीं चल पाएंगे। जो भागवतम को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, हम्म, वो एक यव्वन है, यमराज से दंड प्राप्त होगा उसको। मतलब भागवतम में बलराम जी की महिमा बताई गई है, इतना सुनने के बाद भी अगर बलराम जी के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं है, तो यमराज से दंड प्राप्त होगा। सो हमको ये समझना है कि बलराम जी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही प्रिय हैं। अगर कोई उनके प्रति अपराध करेगा, बलराम जी के प्रति अपराध करेगा करेगा, अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। उसका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि बलराम जी इतने इतने दयालु हैं, उनको, उनके प्रति अगर अपराध किया कोई, तो उसका और कोई गति नहीं है। वही तो गुरु है जो हमको भगवान के पास लेकर जाने वाले हैं। और उन्हीं के प्रति अपराध करेंगे तो कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है ऐसे आदमी का। आप देखेंगे भगवान के जितने अवतार हैं, सभी में दो फॉर्म्स में आते हैं। एक है स्वामी और एक है दास के रूप में। जैसे आप राम जी को लीजिए, राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का मूड क्या है? हमेशा राम जी का सेवा करने का मूड है ना। और आप लीजिए नारायण, नारायण और अनंत शेष, वही है, दो रूप में आते हैं। एक है मास्टर और एक है सर्वेंट। सो सर्वेंट, सर्वेंट कैसे आते हैं? कभी दोस्त बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, तो कभी बेड बन जाते हैं, ऐसा अलग अलग। सब बलराम जी ऐसे अलग अलग रूपों में आकर भगवान की सेवा करते हैं। ये सब कौन समझ पाएगा? वही समझ पाएगा जिसको भगवान की कृपा मिली, वही समझ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक वी कैन स्टॉप।
थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर क्लास आपकी, और आपने स्पेशली चैतन्य भागवत से आदि खंड फर्स्ट चैप्टर को करा कवर, विच इज वेरी वेरी डियर टू ऑल ऑफ अस। तो थैंक यू सो मच। एंड जो आपका मास्टरी है ट्रांसडेंटल डायग्राम की, उससे आपने बहुत ही सुंदर समझाया, तो बहुत इजी हो गया समझना। तो इसमें मुझे पूछना था कि जहाँ गोकुल है, तो वहीं पर क्या नवद्वीप को माना जाता है? माता जी फिर से पूछिए। जहां पर आपने बताया कि ऊपर कृष्ण लोक पे गोकुल है, मथुरा है और द्वारका है, हाँ तो हाँ हाँ, नवद्वीप की पोजीशनिंग कहाँ पर होएगी? वहीं गोकुल पर, में ही, गोलोक में ही, यस। गोलोक। ओके, तो इट वही इज नॉट उस डिफरेंट, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गोकुल। नॉन डिफरेंट मतलब गोलोक, गोलोक एंड गोकुल सेम है। सो गोलोक में ही एक एरिया में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट्स रहते हैं, और एक एरिया में कृष्ण भगवान और उनके पास टाइम्स भी चलते रहते हैं। इट्स ऑल इन गोलोक, बट दे हैव देयर मतलब चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स भी रहते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट्स कीर्तन करते रहते हैं ना, संकीर्तन में रहते हैं, तो संकीर्तन करते करते कभी उधर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये गोष्ठियानंद ये बैठेंगे और भगवान के बारे में क्या है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये चलते रहता है। थैंक यू मदर, थैंक यू सो मच। और अरे, दूसरा, आप मायापुर में हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, आप बताइए। मायापुर में तो बस कृपा ही कृपा है पंचतत्व का। तो जब तक भगवान की कृपा है, नित्यानंद प्रभु का, पंचतत्व का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, तब तक है। उसके बाद देखते हैं। भक्ति में ऐसा है कि एवरी डे इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हमको मतलब नेक्स्ट क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, आज इधर है, भगवान की कृपा है, चल रहा है। तो हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग हियर माता जी? आई वुड लाइक टू स्टे हियर इटर्नली, देखते हैं। बट हमारा नहीं है ना, जब भगवान जब तक रखेंगे तब तक रहते हैं, तो अभी तो पता नहीं। आई एम लिविंग इन द मोमेंट हैप्पीली। अभी यू आर इन द राइट टाइम। अभी ललिता देवी का अपीयरेंस आ रहा है, फिर सब जन्माष्टमी और फिर राधाष्टमी, सारी अष्टसखियों का अपीयरेंस। यस यू आर माता एट द फेस्टिवल टाइम, so all party time. यस वैसे एवरी मायापुर में तो एवरी डे इज द फेस्टिवल, लेकिन यस फिर भी और फेस्टिवल आने से और बड़ा फेस्टिवल। यस माता जी। सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं, क्योंकि मेरा अभी इस्कॉन फिलाडेल्फिया में क्लास है, 5:20 हो गया, आई हैव टू जॉइन देयर। कोई प्रश्न नहीं है तो आई कैन। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड। Thank you, Mataji. Thank you so much for giving your valuable time, association, and we look forward to meet you personally. हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इस्कॉन पंजाबी बाग में जरूर आइए, क्योंकि वो पूरे एनसीआर का इकलौता कृष्ण बलराम टेम्पल है। वाह, So जरूर you should माता जी। come, and it has the most beautiful deities of Shri Shri Radha Radhika Raman, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और हमारे गुरु महाराज की छोटी सी शिला भी है गोवर्धन की, जो अभी आई है। तो आपको प्लीज आना चाहिए, और होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव अ न्यू टेम्पल फॉर यू। इसका कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, तो आप जब भी दिल्ली आए तो प्लीज गिव अस योर पर्सनल एसोसिएशन टू अस। So we look थैंक यू forward माता जी। to meet you and to serve you. Thank you so much for serving us, for giving your valuable time. और बहुत ही सुंदर कथा करी आपने, स्पेशली और ट्रांसडेंटल डायग्राम। आई लव इट, बिकॉज उससे बहुत क्लियर हो जाता है कि आप जो पॉइंट्स कह रहे हैं उसको विजुलाइज कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता, हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच। जय हरे प्रभुपाद। प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रणाम्स। वांछा वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि हरे सभी इस माता जी को थैंक यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद Hare वंदना Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम।
थैंक यू कृष्णा माता माता जी, इतनी अच्छी जी, क्लास प्रणाम। दी आपने, हरे अच्छे से बलराम जी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सबको ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। आई विल डू। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। जय गुरु महाराज। हरे कृष्णा जय थैंक यू सो हरे। मच सबको बलराम